दर्द तो उस महिला ने झेला है जिसका सब कुछ जल गया। और धन्य है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में इस पुलिस विभाग ने, प्रशासन ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की। अब तक घटनाएं बहुत होती थी मगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती थी। क्षेत्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2017 में जितनी कमी रह गई थी उस कमी को ब्याज सहित हम 2024 में पूरी करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जहां सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, तो हम आपको वो जनता की नब्ज को भी टटोलते हुए दिख रहा है कि किस तरीके से शीशामऊ सीट को लेकर के जनता की क्या मांगे हैं। तो वहीं हमने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात करी, लेकिन इस बीच हम जहां पर मौजूद हैं वहां बता दें कि यहाँ पर तमाम वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और आम जनता भी मौजूद है, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शीशामऊ सीट आखिर इतनी अहम क्यों बन जाती है और जो सियासत विरासत वाली देखी जा रही है उस बीच में क्या वाकई कमल खिल पाएगा जो 22 साल से सूखा पड़ा है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सारी चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार 22 साल का सूखा पूरा होगा? अवश्य पूरा होगा। मोदी योगी जिंदाबाद। इस समय जिस देश की जनता पूरा रुझान बना हुआ है कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से एक युद्ध छिड़ा हुआ है और इस समय प्रशासन माना जा रहा है कि सबसे चुस्त और दुरुस्त है। आज हमारी बहन बेटी किसी भी तरह से निकल कर किसी भी रास्ते में चली जाती है आधी रात में, कोई दिक्कत नहीं हो। लगातार आरोप लगा रहा है कि इरफान सोलंकी की विरासत को पूरी तरीके जो विरासत वाली उनकी सियासत है उसको चोटिल करने के लिए उन पर अपराध झूठे आरोप लगाए गए और झूठे आरोप के ही तहत उनको सजा हो गई है 7 साल की। जनता सब जानती है, जनता ने देखा है अभी तक का जो सपा का शासनकाल भी देखा है। माननीय इरफान सोलंकी जी का सारा क्रियाकलाप जो है वो जनता के मध्य है। उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए और सब पेपरों में आप लोगों के माध्यम से सब चीज़ें आती रही हैं, मीडिया में भी, तो जनता सब जानती है और इस बार जनता उसका जवाब देगी। शीशामऊ की जनता इस बार कमल खिलाएगी। भाजपा के लिए सुरेश अवस्थी ही शीशामऊ सीट से क्यों? सुरेश अवस्थी जी यहाँ के लिए सर्वोत्तम प्रत्याशी हैं। पार्टी ने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय लिया है। पिछली बार किन्हीं कारणोंवश वो केवल मात्र 5000 वोटों से पीछे रह गए थे। अब की बार उन सारे कील कांटों को दुरुस्त करने के उपरांत पार्टी ने पुनः जो है प्रत्याशी के रूप में सुरेश अवस्थी का चयन किया और निश्चित रूप से पार्टी को यहाँ अब की बार बड़ी भारी मात्रा में सफलता मिलेगी और हम लोग शीशामऊ में कमल खिलाएंगे, जीत का जो है दिवाली मनाएंगे। जीत की दिवाली, क्योंकि दिवाली चल ही रही है और आरोप प्रत्यारोप के पटाखे भी लगातार फोड़े जा रहे हैं। बलखंडेश्वर मंदिर को लेकर के काफी ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है। क्या लग रहा है क्यों किस तरीके की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, जहां नसीम जी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं? पार्टी कहिए या गुंडों की पार्टी कहिए, गुंडों की पार्टी है, बस यही है। ठीक है ना। इस विधानसभा में गुंडा राज को खत्म करने के लिए और वास्तव में उनके साथ सहानुभूति सब तो उस महिला के साथ होनी चाहिए जिसके साथ इस परिवार ने, इरफान ने इतनी बड़ी घटना की। सहानुभूति परिवार इसी का तो दंश इस बार इस विधानसभा के ने लगातार 22 वर्षों का झोला है और कितना विकास हुआ ये सब देख रहे हैं। नसीम सोलंकी की बात करते हैं तो कहते हैं कि जितना दर्द हमने झेला है उतना शायद किसी ने नहीं झेला है और झूठे आरोपों में मेरे पति को फंसा दिया गया। दर्द तो उस महिला ने झेला है जिसका सब कुछ जल गया। और धन्य है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में इस पुलिस विभाग ने, प्रशासन ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की। अब तक घटनाएं बहुत होती थी मगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती थी। निष्पक्ष कार्रवाई हुई और सजा न्यायालय ने दी है, सजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। ये बात हमारे भी समझ में आनी चाहिए। उनके कुकृत्यों की सजा मिली है, चाहे पासपोर्ट वाले मामले में रहा हो फर्जी, चाहे उस महिला के साथ जो घटना हुई है। स्वाभाविक रूप से सहानुभूति केवल उस महिला के साथ है। इनके अत्याचारों का होना था और हो गया है और जो ताबूत की आखिरी कील है 13 तारीख को लग जाएगी। ताबूत की आखिरी की तीर की बात हो रही, कील की बात हो रही है, लेकिन जब बटोंगे कटोंगे की बात होती है तो दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कैसे देख रहे हैं? पिछले के जो चुनाव समीकरण रहे हैं, जो कि इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे हैं, चूँकि उन्होंने अपने ही पक्ष के, अपने दल की ही राजनीति करी है, इधर से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। चूँकि शीशामऊ विधानसभा में हमेशा से ये पुकार रही कि अपना कोई विधायक हो जो अपने जनता की बात रख पाए और सुन पाए, और इरफान सोलंकी से इधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक को। तो पूरी
तरीके से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ना कि हजारों की छत देने वाले कैसे एक महिला की छत उजाड़ सकते हैं। आज जो बाबा की सरकार में जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं या जमीन कब्जा कर रहे हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। और दोबारा जो चुनाव हो रहा है, इसमें सभी दल की सभी जाति के लोग इसमें वोट अपना डाल के और सुरेश अवस्थी जी को विजय बना। सरकार पर के बुलडोजर पर भी तो रोक लगती है, क्या आज आप लोग भी उसको जायज समझते हैं? नहीं, जायज नहीं। जहाँ गलत होता है वहाँ पर जो है सरकार अपना एक्शन लेती है। अगर सुरेश अवस्थी जी इस सीट से जीत करके आते हैं तो ऐसे कौन से मुख्य काम हैं जो अभी तक पी रोड में या शीशामऊ में नहीं हुए? आज जो नसीम सोलंकी जो है बलखंडेश्वर में जो जल चढ़ाने गई हैं, क्या इससे पहले कभी आई हैं वो? जनता ये पूछ रही है कि इस चुनाव के बाद यानी कि 13 तारीख को वोटिंग के बाद 14 तारीख को आकर के बलखंडेश्वर में जो जल चढ़ाएं आकर के, चूंकि वो चुनावी नजरियों को देखते हुए वो अपना काम कर रही हैं। तो क्या भाजपाइयों को नसीम सोलंकी के आंसू घड़ियाली लग रहे हैं? आंसू तो घड़ियाली होते ही हैं। अच्छा, जो आंसू घड़ियाली ही होते हैं। जो दिखाने के लिए बाहर जाते हैं वो घड़ियाली भी आंसू होते हैं, और जो स्वतः निकलते हैं वो आंसू होते हैं। जब आपका दर्द भावनाओं में व्यक्त होता है और आप अपनी भावनाओं को लबों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो जो शरीर की स्व प्रक्रिया है वो आंसू होते हैं, वो आपके दर्द का भाव होता है। आंसू खुशी में भी होते हैं, आंसू दर्द में भी निकलते हैं, और दिखावे के लिए जब भी निकाले जाते हैं वो घड़ियाली ही कहे जाते हैं। भाजपा ने सुरेश अवस्थी पर तीसरी बार भरोसा जता करके इस सीट पर उनको खड़ा किया है, क्या इस बार जनता उनके साथ जाती हुई दिखेगी? जनता उनके साथ है। जनता पहली बार भी उनके साथ थी, जनता इस बार भी उनके साथ है, और जनता 2022 में जो हमारा दूसरा प्रत्याशी लड़ा था, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमल के निशान को देखता है, वो प्रत्याशी को नहीं देखता है, पहली बात। और जो बेईमानी होती थी, अब की हम लोगों को उम्मीद है कि ये चुनाव उपचुनाव में हो रहा है, प्रशासन के द्वारा वो लोग इतना व्यवस्था रहेगी कि वोट डालने आते हैं लियाकत अली, वोट होता है बुरकत अली का। ये अब की जब व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी तो निश्चित है कि भाजपा का ही परचम फहराएगा। आपने अली अली का जिक्र किया, ना तो कोई तिवारी आया ना तो कोई शुक्ला आया, कि केवल अली अली के ही वोट में झोल होता है। हाँ, तो वहाँ पे मुस्लिम क्षेत्रों में तो अली आएंगे ना, वहाँ तो जो तिवारी थे खदेड़ के भगा दिए गए, क्योंकि उनका एक है, मैनिफेस्टो है उस समाज का कि जहाँ पर उनकी संख्या कम होती है वहाँ पर वो तो भाईचारा कहते हैं कि हम आप भाई भाई हैं, और जहाँ पर उनकी संख्या बढ़ जाती है ना, वहाँ पर भाई ही उनके लिए चारा हो जाता है। और अली अली वहाँ इसलिए है कि हमारे तमाम मंदिर थे मुस्लिम क्षेत्रों में, हम लोगों को वहाँ से छोड़ के आबादी को जब उनका घनत्व तो बढ़ा है तो भागना पड़ा है। कई मंदिरों को भी तोड़ दिया जिनको हमारी मेयर ने अभी पिछली बार अभियान चला के मुक्त कराया था। तो वहाँ अली ही मिलेंगे, ना तिवारी मिलेंगे ना मिश्रा मिलेंगे। अली ही मिलेंगे, ना तिवारी मिलेंगे, ना मिश्रा मिलेंगे। लेकिन जो भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, और समाजवादी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है हिंदू कार्ड खेला है, हम आपकी ही बात को रख लेते हैं, हिंदू कार्ड खेला है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ये बात कह रही है कि आपसी ही उनके अंदर नहीं तालमेल खा रही है। सोनकर जी का टिकट दिया नहीं, इनको दे दिया तो आपस में लड़ बैठे। नहीं, ये लोगों के व्यक्तिगत हैं, और इस विधानसभा में बहुत नीचे तबके से लेके बस्तियों से लेके अपर क्लास तक की जनता सुरेश अवस्थी जी को बहुत प्यार करती है। यदि पूर्व में भी सुरेश जी बहुत कम मतों से यहाँ से हारे थे, संगठन का निर्णय था यदि दूसरी विधानसभा में उनको ना भेजा जाता तो शायद ये उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती, सुरेश जी यहाँ के विधायक होते। तो इस बार इस जनता ने माना है कि ये किसी की बपौती पुश्तैनी वाला हिसाब अब नहीं चलेगा। इस जनता ने मन बना लिया कि इस बार सुरेश अवस्थी जी को विधायक बनाना ही बनाना है। ये मतलब एक तरह से बहुकाल जो है सुरेश अवस्थी जी का टाइट 100% सुरेश अवस्थी, बाकी कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। मार्जिन रहा है अब वो पूरा हो गया वोट डाल के, पूरा करने के लिए ही मतलब सुरेश अवस्थी। और सुरेश भैया की अगर उधर आर नगर न भेजे जाते तो ये सुरेश भैया पिछली बार ही विधायक बन गए होते।